जैसे ये बात कही कि मेरे समान योद्धा होगा उसे जीत न कोई पाएगा। राजा नल की औखाद किया इंद्र भी हार खा जाएगा। ऋषि तपस्वी और ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा। एक न एक दिन पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। मेरा बेटा एक न एक दिन उस परम पिता परमात्मा के हाथों मारा जाएगा। ये पवन रेखा वापस आई, राक्षस वहां से चला गया। सहेलियों के साथ में ये अपने महलों में आई। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, समय आने पर 9 महीने व्यतीत होने पर इस पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब महाराज कहते हैं पूत हो तो अच्छे अच्छे अशुगुन हो, लेकिन वो तो कपूत हुआ, बुरे बुरे अशुगुन होने लगे। जैसे ही जन्म लिया ना, और इस बालक ने जैसे ही जन्म लिया, अब महाराज क्या होने लगा कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान तो आने लगे। बालक ने जन्म लिया, अब तो महाराज घन घन कर करके आधी तूफान यमुना जी की पार हिलने लगी। सभी देवता घबराने लगे और बोले अब क्या करेंगे, अरे अभी ये हमें किसी को जीने नहीं देगा। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, इस बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ तो इसका नाम पड़ा है कंस। अब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब महाराज ये 5 और 6 साल का होने गया, अब तो ये किसी के बच्चे को कुएं में डाल देता है, किसी के बच्चे को पीटता है, किसी के बच्चे का हाथ तोड़ता है, किसी के बच्चे की जीभ काटता है। ऐसे काम करने लगा, धीरे धीरे और बड़ा हुआ। अब तो महाराज जो वृंदावन से जो बेटियां जो गुजरी दही लेकर के आती हैं मथुरा के लिए, उनका दही माखन छीन लेता है, उन्हें पीटता है। ऐसे काम करने लगा ये। एक दिन उग्रसेन ने कंस को अपनी सभा में बुलाया और कहा कि बेटा कंस, आप ये काम जो करते हो ये अपनी प्रजा वाले लोग हैं, इन्हें कभी दुख नहीं देते। प्रजा एक पुत्र के समान होती है। जब ये बात कही तो कंस कहने लगा, पिताजी मुझे ये लगता है कि अब आप राजगद्दी के लायक नहीं रहे। इसने अपने पिताजी के केस पकड़ के खींचा और जमीन पर पटक लिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और इसने अपने पिताजी को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। ये स्वयं राजगद्दी का मालिक बनकर के बैठ गया। टैक्सों पर टैक्स लगाने लगा, साधु संतों की बुरी हालात कर दिए इसने, सभी देवी देवताओं को परेशान करके रख दिया। ना तो कहीं पर पूजा होने देता है, ना कहीं पर कथा और हवन। और इसने संतों की क्या हालत की है कि आधा जामिया फटा टुड़ता और एक कमर
कमली फटी पुरानी थी। आता जामिया फटा कुड़ता, एक कमली फटी पुरानी थी। नंबर वाली टोपी सर पे योगी की यही निशानी थी। वेदों की सफेद नमी थे, शास्त्रों की खोज हो गई थी। दुखिया कटुबी बैरागिनी बनी, ब्रह्मा के पास रो रही थी। आज जब महाराज इस प्रकार से ये जब दशा की है, साधु संतों की महाराज बुरी हालात कर दिए। मैया पृथ्वी बैरागिन बन के महाराज ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोने लगी। अब तो सभी देवता करोड़ भरी आवाज लगाते हैं और देवता कहते हैं कि प्रभु रक्षा करो, यदि नाथ आप नहीं आए तो प्रभु ये अब कंस हम सबको मार देगा। और देवता करोड़ भरी आवाज लगाते, तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे